पुत्रष्ट यज्ञ कराओगे तो वरुण देवता प्रकट होंगे, और वरुण देवता प्रकट होंगे तो कुछ न कुछ बताएंगे। बोला ठीक है। हरिचंद्र ने तुरंत पुत्रष्ट यज्ञ करवाई, वरुण देवता प्रकट हो गए। जवाब दिया, हरिचंद्र बताइए, हम तुम्हारे यज्ञ से बड़े प्रसन्न हैं। हरिचंद्र ने कहा, प्रभु घर में पुत्र नहीं है, बस यही आस है। वरुण देवता ने कहा कि हरिचंद्र एक जन्म की तो कहता कौन है, तुम्हारे 7 जन्म तक भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन तुमने पुत्रष्ट यज्ञ कराई है तो मैं अपना घोड़ा तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में भेजता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला बताइए गुरुदेव क्या शर्त है। जवाब दिया वरुण देवता ने कि जैसे ही बेटा तुम्हारा जन्म ले ले वैसे ही मेरे नाम की यज्ञ करवाना, और यज्ञ में उस बेटे की बलि चढ़ा देना। तुम्हारो काम है जावे, निर्वंशी कोई ना कहो, और हमारो घोड़ा हमारे पास पहुंच जावे। हरिचंद्र ने कहा महाराज मंजूर है जो निर्वंशी नाम पढ़ो जात जी तो मिट जाए। महाराज आज देरी नहीं हुई। वरुण देवता इतना कह करके चले जाते हैं। उसके बाद रानी तारा ने एक बेटे को जन्म दिया। जैसे ही जन्म दिया वरुण देवता आ गए, हरिचंद्र बेटा पैदा हो गया। बोला हाँ तो अब मेरे नाम की बलि चढ़ा दो। हरिचंद्र ने कहा देव भगवान तुम्हें नहीं पतो, बेटा को भी नामकरण न रख पाता थे, पहले तो तुम आए गए, नामकरण तो रख जाने देते, बलि तो हम चढ़ाई दिए जब तुमसे वादा किया है। बोला ठीक है, नामकरण रख गया, फिर आए गए, जवाब दिया अब तो चढ़ा दे, नामकरण रख गया। बोला गुरुदेव अभी तो बेटा को मेरे जी भर के भी नहीं देख पाओ, थोड़ो थोड़ो बेटा मुस्कुराने लगे, सोई बलि चढ़ाए देंगे। लौट गए, जैसे ही बेटा मुस्कुराने लगा फिर आए गए, हरिचंद्र अब तो बलि चढ़ा दो। बोला गुरुदेव अभी बेटा मेरे छोटू ने घुटनों घुटनों चलने लगे, बस सोई बलि चढ़ाए देंगे। लौट गए, बोला ठीक है, घुटनों घुटनों चलने लगा बेटा। महाराज जैसे ही घुटनों घुटनों चलने लगा फिर आ गए, हरिचंद्र अब तो बलि चढ़ाए दो। बोला महाराज मेरो रोहितास अभी तो पैर पैर और चलने लगे, बस सोई बलि चढ़ाए देंगे। वरुण देवता कहने लगे हाँ वादे पर वादा करते जा रहे हो, नाम तो है सत्यवादी, मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन तुमसे झूठ बोलने वाला दुनिया में नहीं है। हरिचंद्र ने कहा गुरुदेव बस माफ करना, बेटा पैर पैर चलने लगे, बस सोई बलि चढ़ाए दे। पैर पैर चलने लगा, महाराज फिर आए गए, अब तो बलि चढ़ा दे। हरिचंद्र ने कई वर्ष गुरुदेव थोड़े दिन और रख जाओ। महाराज वरुण देवता को क्रोध आ गया, और हरिचंद्र तेरी नियत सावधान नहीं, तू अपने वादे को झूठ कर रहा है, जा बलि चढ़ा दे तो चढ़ा देना, मैं तो जा रहा हूँ, तू जाने तेरा काम जाने, लेकिन नरक को तू चला जाएगा। महाराज गुस्सा होकर के वरुण देवता चले गए। हरिचंद्र को नींद नहीं आई। बलि चढ़ाते ही तो वंश की हानि हो रही है, और नहीं चढ़ा रहे तो वरुण देवता के आन जा रही है, क्योंकि वादा किया है। महाराज इंद्र देवता फिर आ गए। हरिचंद्र क्या बात है, क्यों उदास हो? जवाब दिया वरुण देवता गुस्सा होकर के चले गए हैं। इंद्र ने कहा तुम बड़े शरीर हो, पागल हो, तुम ये नहीं जानते हो तुम एक राजा हो, धन की तो कमी नहीं है, किसी गरीब से एक बेटा ले लो और उस बेटे की बलि चढ़ा दो बदले में। बोला ठीक है। महाराज हरिचंद्र धन के रथ लदवाए और मेरे भैया रथ लेकर के जंगल में चले जा रहे हैं, किसी गांव में जाकर के देखेंगे। महाराज बियाबान जंगल में हरिचंद्र चले जा रहे हैं। इधर अजी ग्रंथ महाराज पर शनि का प्रकोप आ गया, सारा राजपाट शनिदेव ने छीन लिया। मेरे भैया तीनों पुत्रों को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर अजी ग्रंथ महाराज जंगल में निवास कर रहे हैं। हरिचंद्र ने पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, अजी ग्रंथ महाराज के पास पहुंच गए। कहा कि महाराज, हरिचंद्र से अरे भैया, अजी ग्रंथ से कहा कि भैया तुम्हारे पास क्या पुत्र? बोला 3। बोला मकान कहाँ है? बोला कुछ भी नहीं है। हरिचंद्र ने कहा तो एक बेटा हमें दे दो और ये सोने के लदे हुए धन के छकड़े ले लो, तुम्हारी एक पीढ़ी नहीं बल्कि 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी।
पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी, आज देरी नहीं हुई। महाराज अजी ग्रंथ ने कहा कि महाराज हरिचंद मेरो बेटा पहली भूख को है, बड़ो बेटा तुम्हें काऊ कीमत पे तुम्हें देवे 12 नाऊ। अगर छोटे छोटे दोनों पुत्रों में से मेरी पत्नी दे दे तो पूछ लो। पत्नी के पास पहुंच गए, महारानी ये बताओ तुम्हारे 3 पुत्र हैं, एक बेटा को हमें दे दो और धन के छकड़े ले दो। तब माँ ने कहा कि छोटो वालो बेटा तो मैं काऊ की बत पे तुम्हें दे बेवारी ना हूं। महाराज बीच वाला बेटा खड़ा देख रहा था, उसने कहा बड़ो भैया तो माँ पिता को प्यारा है, छोटो भैया तो माँ को प्यारा है, मैं तो न पिता को प्यारा हूँ नहीं तो माँ को प्यारा हूँ। बीच वाले पुत्र ने कहा कि जाओ, बड़ो भैया तो पिता को प्यारा है, छोटा भैया माँ को प्यारा है, मैं बीच का हूँ, मैं श्राप देता हूँ जिस माता पिता के 3 पुत्र होंगे उन बीच वाले पुत्र पर माता पिता का कभी प्यार नहीं रहेगा। तुमने देखा है जिस माता पिता के 3 पुत्र होंगे तो क्या तो डुकरा डुकरिया बड़े माऊ सरक रहे होंगे या फिर छोटे माऊ। अक्सर करके देखना। परिचित महाराज तुम्हारे 3 ही बेटाएं 2 हैं, तुम किन माऊ रह रहे हो? बड़े माऊ? हमें पता है, ये लिखी हुई बात कभी मिटती नहीं है कि छोटे माँ रह रहे, हमें नहीं पता, तीनों में रह रहे तो बात ठीक है। अब पूछ लेंगे तुम्हारी कितनी कितनी तनख्वाह किन किने मिली है। महाराज पुत्र ने कहा कि मैं श्राप देता हूं जिस माता पिता के 3 पुत्र होंगे बीच वाले बेटे पर प्यार नहीं रहेगा। हरिचंद से कहा मैं चलने के लिए तैयार हूं। महाराज धन के छकड़े हरिचंद ने उन्हें दे दिए, बीच वाले पुत्र को लेकर के आ गए, तुरंत ही यज्ञ करवाई, यज्ञ पर खड़ा कर लिया बलि चढ़ाने के लिए। आज देरी नहीं हुई, वही विश्वामित्र खड़े हैं। विश्वामित्र ने कहा ओरे हरिचंद बे माता पिता आजू जिंदा हैं जिनने धन के चक्कर में औलाद बलि चढ़ाने के लिए दे दी हो, ऐसे माता पिता को धिक्कार है, मर जाना चाहिए। महाराज इंद्रदेव खड़े हो गए और महाराज कहने लगे विश्वामित्र क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जिसने बलि चढ़ाने के लिए पुत्र दिया है वो कोई गैर नहीं, तुम्हारे सगे बहनोई है अजिग्रंथ महाराज। महाराज विश्वामित्र के सगे बहनोई थे अजिग्रंथ महाराज। अजिग्रंथ महाराज तुम्हारे सगे बहनोई हो, जो सुनी बीच वालों बहन जो है तुरंत भागे, बहन के यहाँ पहुंच गई तो क्या देखा, बड़े बड़े महल बने खड़े हैं, बड़े बड़े महल बने हैं। बहन पानी लेके आई, भैया पानी पी ले, जवाब दिया पानी नहीं पीऊंगा। बोला 3 भांजे थे, एक कहाँ है? बोला हरिचंद बलि चढ़ाने के लिए ले गए। सो विश्वामित्र को क्रोध आया और कहा कि ओरे हरिचंद तूने धन के चक्कर में एक राजा था इसलिए मेरे भांजे को क्या खरीद लिया? जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, मैंने भी बीच तराई पर खड़े होकर के तुझे नहीं बेचा तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं। एक दिन वो होगा कि बीच चौराहे पर खड़े होकर के मैं तुझे बेचूंगा, लेने वाले पैदा नहीं होंगे। बोल गोविंद भगवान की। विश्वामित्र ने कह करके मेरे भैया चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवताओं की सभा लगी है। जब देवताओं की सभा लगी, गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य हरिचंद की बड़ी बड़ी प्रशंसा करने लगे। विश्वामित्र तो ऊना ढूंढ रहे थे कि कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन हरिचंद की पूंछ पकड़ लेंगे, कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन हरिचंद को मैं बीच चौराहे पर खड़े होकर के बेचूंगा। गुरु विश्वामित्र कहने लगे कि मेरा शिष्य दानवीर राजा हरिचंद की ध्वजा आज स्वर्ग में फहरा रही है, उससे बड़ा कोई राजा नहीं है। महाराज जैसे ही विश्वामित्र ने सुनी कि वशिष्ठ अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं, सोई विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ तुम्हें नहीं पता, चौमासे को महीना होवे तो पानी नालियों में मारा मारा घूमता है, जब जेठ को महीना होवे
तो पानी पीने के लिए पशु पक्षी भी तरस जाते हैं। और बोले हैं विश्वामित्र, कि सच होता